Hello friends, this is Pavleen Sharma. I have again come before you with the same topic that we discussed last time, that is about the use of articles. Today we are going to discuss about the use of article the and also omission of articles. First of all, we start with the. Now, number one, where we have to use the को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ एक पर्टिकुलर फीचर्स के बारे में जो कि नॉर्मली आप जो है स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं. इनमें से सबसे पहले बात करेंगे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. तो फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का मतलब है कि जहां पर भी हर एक वो पर्टिकुलर बिल्डिंग जिसके साथ कोई हिस्टोरिकल इवेंट जुड़ा हुआ है उसके लिए हम द लगाएंगे. फॉर एग्जांपल द रेड फोर्ट. नंबर 2, मॉन्यूमेंट्स. फ्रेंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय मॉन्यूमेंट्स? मॉन्यूमेंट्स मींस ऐसे सभी बिल्डिंग्स जिनको किसी की याद में बनाया गया है. तो monuments means the buildings which are constructed in the memory of somebody are known as the monuments. For example, the India Gate. Number 3, unique things. What do you mean by unique things? Unique things क्या होती है ना, ध्यान से देखिए. Unique things means देखिए नॉर्मली इसके बारे में लोग कंफ्यूज रहते हैं. स्टूडेंट्स नॉर्मली बोलते हैं कि यूनिक का मतलब है जो अपने आप में बिल्कुल अकेली है. तो ऐसा नहीं है. जो बिल्डिंग्स खुद में या जो भी चीज़ अपने आप में अकेली है वो यूनिक हो, ऐसा नहीं होता. इनफैक्ट यूनिक का मीनिंग है कि जिसके जैसा आइडेंटिकल दूसरा नहीं बनाया जा सकता. इट मीन्स कि कोई भी चीज़ अगर अपने आप में अपने जैसी अकेली है, यानी उसके जैसा ना कोई था ना है ना होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं मेन मेड बिल्डिंग्स की, तो वो हमेशा बनाई जा सकती हैं. ताजमहल दोबारा से क्रिएट किया जा सकता है. आईफल टावर भी दोबारा से बनाया जा सकता है. तो जो चीज़ें नहीं बन सकती वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, लाइक द सन, द मून, द स्टार्स, ये सभी यूनिक में आते हैं. नंबर 4, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. फ्रेंड्स, यहां पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम उन ट्रांसपोर्ट्स की बात करेंगे जिनको कोई पर्टिकुलर नेम दे दिया गया. फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेन की बात करूं तो ट्रेन इज अ कॉमन नेम. ऑल द ट्रेन्स आर नोन एज अ ट्रेन. लेकिन जब हम किसी ट्रेन को किसी पर्टिकुलर नेम से बुलाते हैं तो उसके लिए हम द लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल द शताब्दी एक्सप्रेस और द राजधानी एक्सप्रेस. Like Rajdhani Express. Now, after that, number 5, holy books, newspapers, and magazines. तो फ्रेंड्स, होली बुक्स, न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स के साथ भी हम ज़्यादा का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द ट्रिब्यून, दैट्स द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, और द रामायणा, द महाभारता, दीज आर नोन एज द हिंदू स्क्रिप्चर्स. तो इन सबके साथ हम द लगा सकते हैं. नंबर 6, होली रिवर्स और सीज और ओशियंस. होली रिवर्स लाइक द यमुना, द गंगा, एंड व्हाट अबाउट द सीज लाइक द अरेबियन सी एंड द पैसिफिक ओशियन. इन सबके साथ हम द का यूज कर सकते हैं. नंबर 7, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की. फ्रेंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशंस? देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस मीन संगठन. तो दुनिया भर में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सभी के लिए हम द का यूज कर सकते हैं, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो. फॉर एग्जांपल द IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. नंबर 8, सुपरलेटिव डिग्री. जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो पहले तो बताना चाहूंगा कि सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है. फ्रेंड्स, डिग्रीज यानी कि एडजेक्टिव्स को हम 3 तरह की डिग्रीज में लेते हैं. नंबर 1, पॉजिटिव डिग्री. सेकंड इज नोन एज अ कंपैरेटिव डिग्री. थर्ड वन इज नोन एज अ सुपरलेटिव डिग्री. तो सुपरलेटिव डिग्री मींस जिसमें EST या मोस्ट का यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल लाइक द बेस्ट, वी हैव यूज्ड हियर EST, द हाईएस्ट, द स्मॉलेस्ट. ऑल दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री. नंबर 9, फ्रेंड्स, यहां पर मैं बात करूंगा टाइटल्स की या पोस्ट की. देखिए, पोस्ट पहले बताऊंगा कि पोस्ट होती क्या है. पोस्ट मींस कोई भी ओहदा. फॉर एग्जांपल द डॉक्टर, द इंजीनियर, द टीचर, ऑल दीज आर नोन एज अ पोस्ट्स. अब हम बात करते हैं टाइटल्स की. तो टाइटल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो टाइटल मींस जब भी हम किसी पर्सन को उसकी क्वालिटी की वजह से कोई पर्टिकुलर टाइटल देते हैं. फॉर एग्जांपल द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, द मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ऐसे ही द ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद. एंड इन सभी के लिए हम द लगाते हैं. फॉर एग्जांपल द
फ्लाइंग सिक। आई होप कोई आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके बाद। नंबर 10, you talk about tribes. तो फ्रेंड्स व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइब्स? ट्राइब्स क्या है? ट्राइब्स मींस कबीले। कबीले क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारे कबीले हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सैंथल्स और सैनिटल्स, अंडमान आइलैंड्स में पाए जाते हैं। सैंथल्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भील्स एंड राजस्थान में कालवेलियास, ये सब के सब जो है ट्राइब्स हैं, यानी जनजातियां। तो इनके लिए भी हम द लगाते हैं। फॉर एग्जांपल द भील्स और द सैंथल्स। नंबर 11, कम्युनिटी। तो फ्रेंड्स किसी भी कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो वहां पर भी हम आर्टिकल लगाते हैं। इसके अलावा रेस की बात करें तो कम्युनिटी का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल इंडियन कम्युनिटीज की अगर बात करें तो हम इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में रहने वाले हम लोग क्या है? वी आर नोन एज आर्यंस। एंड साउथ इंडिया में जो रहते हैं उनको बोलते हैं द्रविडन्स। तो वी हैव द डिफरेंट कम्युनिटीज हियर। रेसेस यानी डिफरेंट रेसेस आर हियर, लाइक जातियां। फॉर एग्जांपल ब्राह्मणास, क्षत्रियास, ऑल दीज आर नोन एज द रेसेस, लाइक द आर्यंस। नंबर 12, अब हम बात करते हैं कम्युनिटी एंड रेस के बाद माउंटेन रेंजेस। फ्रेंड्स माउंटेन रेंजेस, यहाँ पर कभी भी किसी पर्टिकुलर माउंटेन पीक की हम बात नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं माउंटेन रेंज की, पूरी रेंज की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल द हिमालयास, नंबर 13 पर आता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप ऑफ आइलैंड्स? यहाँ पर मैं बात करूंगा कि हम कभी भी सिंगल पर्टिकुलर आइलैंड की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात की जा रही है। फॉर एग्जांपल द अंडमान्स, लाइक द अंडमान्स, द अंडमान आइलैंड्स। तो जितने भी आइलैंड्स हैं उन सभी के लिए हम जो है द का यूज करेंगे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के लिए। नंबर 14 पर हम बात करते हैं लैंडमार्क्स की। तो फ्रेंड्स लैंडमार्क्स का मीनिंग क्या होता है? देखिए नॉर्मली जो है लोग लैंडमार्क से मीनिंग जो लेते हैं वो क्या है कि जब हम किसी पर्टिकुलर एड्रेस को बता रहे हैं तो उस एड्रेस के नियर बाय के प्लेस को हम लैंडमार्क बोलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर उस लैंडमार्क की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी पूरी अर्थ को डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशंस में डिवाइड कर दिया गया है। तो वो जो डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशंस हैं उन सबको हम लैंडमार्क का नाम देंगे, लाइक फॉरेस्ट, बेज, वैलीज, डेजर्ट्स एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल द फॉरेस्ट्स। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। फर्दर हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स। तो फ्रेंड्स पूरे अर्थ को हम 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड करते हैं एंड वी लिव इन एशिया। तो द एशिया, द एशिया, द ऑस्ट्रेलिया, द यूरोप, ये सब जो कॉन्टिनेंट्स हैं। नंबर 16, नेम्स ऑफ पीपल। व्हाट डू यू मीन बाय नेम्स ऑफ पीपल? देखिए नेम्स ऑफ पीपल की अगर बात करें तो कभी भी किसी पर्टिकुलर नेम के साथ हम कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन अगर मैं बात करूंगा कि आर्टिकल का यूज किया जाए तो सभी के साथ किया जा सकता है, लेकिन 2 कंडीशंस के अंदर। पहली कंडीशन आती है जब हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को किसी दूसरे से सिमिलराइज कर रहे हैं, समानता बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कालिदास इज known as the Shakespeare of India, इट्स अ क्वाइट राइट सेंटेंस। यहां पर हम जो है द लगा सकते हैं शेक्सपियर के नाम के साथ, यानी जिसको कंपेयर कर रहे हैं उसको नहीं, जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है उसके नेम के साथ द लग जाता है। नंबर इसी का दूसरा पार्ट आता है, ये पार्ट है बी पार्ट में आता है कि जब हम 2 पर्सन्स, अगर मान लीजिए किसी प्लेस पर एक से ज्यादा लोग एक ही नेम के हैं तो उनमें से किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिफाइन करने के लिए हम द लगाते हैं और साथ में उसकी आइडेंटिफिकेशन भी बताई जाएगी। फॉर एग्जांपल द मोहन इन रेड शर्ट इज माय ब्रदर। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिफाइन कर रहे हैं
द का यूज कर रहे हैं साथ पे क्योंकि वहां पर एक से ज्यादा मोहन है, यहाँ पर एक से ज्यादा मोहन है, तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्सन के नाम के साथ द लगाते हैं और उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन, फॉर एग्जांपल आई हैव यूज्ड हियर द मोहन इन रेड शर्ट, तो रेड शर्ट उसकी आइडेंटिफिकेशन है जिसका हम यूज कर रहे हैं। इन केसेस में हम जो है नेम के साथ भी द का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। लास्ट हमारे पास पॉइंट आता है कंट्रीज का। तो क्या किसी कंट्री के नेम के साथ द लग सकता है? कंट्री के नेम के साथ द नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हम लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं? जब हम किसी ग्रुप ऑफ कंट्री की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल द यूएसए, द यूके, द यूएई, इन सभी जगह पर हम द लगा सकते हैं। अदरवाइज किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के नेम के साथ कभी भी द नहीं लग सकता। आई होप कि आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। तो फ्रेंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय ओमिशन ऑफ आर्टिकल? जब हम किसी जगह पर आर्टिकल को लगाते हैं तो उसको वहां से किस कंडीशन में हटाना होगा, यानी कि अगर आर्टिकल कहीं पर नहीं लगाना तो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जिसमें आर्टिकल नहीं लगता, और फिर उसके बाद सेम कंडीशन में आर्टिकल कब और किस तरीके से लगाया जाता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स की, सॉरी फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले लैंग्वेज की। ठीक है, लैंग्वेज के साथ कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता। हम लगा सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में लगाएंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि द इंग्लिश is an easy language, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर मैंने द लगाया, लेकिन ये रॉन्ग है क्योंकि किसी भी लैंग्वेज के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि द इंग्लिश, तो द इंग्लिश का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? द इंग्लिश का मीनिंग है यहाँ पर नेशनैलिटी। इट मीन्स की लैंग्वेज के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर हम किसी लैंग्वेज के साथ आर्टिकल लगाते हैं तो उसकी नेशनलिटी बन जाता है। फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, द इंग्लिश मींस द पीपल हु लिव इन इंग्लैंड। ऐसे फ्रेंच इज अ लैंग्वेज, द पीपल हु लिव इन फ्रांस इज नोन एज, दे आर नोन एज फ्रेंच पीपल। Japanese is a language and the Japanese means Japanese people. Chinese is a language and the Chinese means Chinese people. तो द लगने से नेशनलिटी बन जाती है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ कि द इंग्लिश ऑफ द इंग्लिश is better than the English of the Americans। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने जो है द इंग्लिश और द इंग्लिश 3 बार यूज किया, जिसमें से फर्स्ट वन यहाँ पर हमारे पास लैंग्वेज है, सेकंड वन इज टेकन एज नेशनलिटी, और ये थर्ड वन अगेन द इंग्लिश है, हमारे पास लैंग्वेज है। तो इन यहाँ पर मैंने 2 बार लैंग्वेज का यूज किया इंग्लिश में, और दोनों के साथ ही मैंने द का यूज किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब हम 2 अलग अलग जगहों पर बोले जाने वाली सेम लैंग्वेज को आपस में कंपेयर करेंगे तो हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इंग्लैंड में जो इंग्लिश बोली जाती है उसको अमेरिका में बोले जाने वाली इंग्लिश के साथ कंपेयर किया, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर द इंग्लिश। आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पर मैं एकेडमिक सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, व्हाटएवर। तो जब भी हम सब्जेक्ट की बात करेंगे उसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि द फिजिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी सेंटेंस होंगे, हम द का यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ कि द फिजिक्स ऑफ मोहन is better than the physics of Sohan, तो इट्स अ क्वाइट राइट सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर मैंने मोहन एंड सोहन के फिजिक्स को लेकर नॉलेज को आपस में कंपेयर किए। फिजिक्स तो सेम रहे, फिजिक्स को हम कभी भी आपस में कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज ऑलवेज द सेम। लेकिन यहाँ पर मोहन की जो नॉलेज है एंड सोहन की जो नॉलेज है, उन दोनों को आपस में कंपेयर किया जा रहा है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर द का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट्स के साथ भी कभी कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि आई प्ले द क्रिकेट, तो इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि हम कभी भी किसी स्पोर्ट्स के साथ कभी आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि द क्रिकेट that Dhoni plays is superb,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने आर्टिकल का यूज किया है क्योंकि यहाँ पर हम द क्रिकेट को एक गेम की तरह नहीं बल्कि हम यहाँ पर द क्रिकेट को टेक्निक के रूप में ले रहे हैं। मींस की वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्निक ऑफ प्लेइंग द गेम। जो मिस्टर धोनी है वो किस टेक्निक से खेलते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसलिए यहाँ पर द का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। तो फ्रेंड्स अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सिर्फ एक ही कंडीशन आती है जहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, अदरवाइज हमेशा आर्टिकल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि आई नो हाउ टू प्ले गिटार, आई नो हाउ टू प्ले गिटार, मैं बताता हूँ, मतलब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ नॉलेज के बारे में। अगर मैं खुद की नॉलेज बता रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को कैसे बजाया जाता है तो ऐसे में हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज हमेशा आर्टिकल का यूज होगा। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ कि आई एम प्लेइंग द गिटार, तो यहां पर हम जो है द का यूज करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनरल्स के बारे में, सॉरी पहले मेटल्स की बात करते हैं। तो व्हाट डू यू नो मेटल्स? मेटल्स मींस धातुएं। तो जितने भी मेटल्स हैं किसी के साथ भी हम जो कभी कोई आर्टिकल नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, तो इट्स अ क्वाइट रॉन्ग सेंटेंस क्योंकि इसमें द का यूज नहीं कर सकते। लेकिन गोल्ड से बनी चीजों की यानी किसी भी पर्टिकुलर मेटल से बनी अगर चीजों की बात करते हैं तो वहां पर हम आर्टिकल लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव अ गोल्ड रिंग, आई परचेज दिस गोल्ड रिंग, योर सॉरी दिस इज द गोल्ड रिंग दैट आई परचेज फ्रॉम तनिष्क, तो यहाँ पर हम आर्टिकल लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ खाली मेटल की तो वहां पर भी आर्टिकल लगाया जा सकता है, लेकिन किस कंडीशन में? सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि द गोल्ड फाउंड इन साउथ अफ्रीका is of the best quality। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने द का यूज किया है आर्टिकल के साथ। क्यों किया? क्योंकि हम यहाँ पर साउथ अफ्रीकन गोल्ड को पूरे वर्ल्ड में पाए जाने वाले गोल्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ऐसे में कंपैरिजन की फॉर्म में हम हमेशा द का यूज करेंगे। लास्ट हम लेते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल्स का मतलब क्या है? मिनरल्स यानी कि जो भी ऐसी चीजें जो कि माइंस में से निकाली जाती हैं, यानी कि खदानों में से निकाली जाती हैं, जिसमें पेट्रोलियम, कोल या फिर हम वाटर की बात करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ कि द वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, तो इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस क्योंकि यहाँ पर द का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि द वाटर ऑफ दिस लेक इज सॉल्टी, तो इट्स अ क्वाइट राइट सेंटेंस। फाइनली हम बात करते हैं डिजीज की। तो डिजीज के मामले में हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ही सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, इसमें हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। तो फ्रेंड्स डिजीज के केसेस में हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर डिजीज को हम ऐसे डिजीज ले रहे हैं तो आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम डिजीज को एज अ सिंबल ले रहे हैं तो आर्टिकल लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ ही हैज बिकम अ हेडेक फॉर मी, तो वहां पर हमने किसी पर्सन को एक हेडेक का एक सिंबल मान लिया है। ऐसे केस में हम आर्टिकल लगा सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।